इकलौती माता। पितृपक्ष का जो भाव है, पितृपक्ष में एक व्यवस्था बहुत सुंदर होती है। ये पितृपक्ष पितरों के यहाँ से प्रारंभ होता है और सनातन व्यवस्था यह है, ये सनातन वेदा और वेदांतों के द्वारा ये रीति नहीं है, ये अनुष्ठान है। जीव के लिए अगर पितृपक्ष मिल जाता है, अनुष्ठान, श्राद्ध, पिंड क्रिया, अगर कोई वक्ता या विद्वान कर्मकांडी विद्वान जो होता है जीव के नाम से या परिवार के नाम से या बुजुर्गों के नाम से ये श्राद्ध कर्म करता है, तो कितनी अधोगति में पड़ा हुआ जीव क्यों ना हो। जैसे कोई वृक्ष से गिर के मर जाता है, किसी की जल में गिरने से मृत्यु हो जाती है, कोई जीव ऐसा भी होता है कि जो किसी आवेश में आकर के जहर को भी खा लेता है। मतलब कहने का मेरा ये कि अकाल मृत्यु हो जाती है और कहीं से जीव के लिए अगर मोक्ष नहीं मिलता तो उसके लिए ये पितृपक्ष बहुत सुंदर व्यवस्था है। गुरुजी, हम थोड़ा सा बीच में आपको रोकेंगे। पितरों में बच्चों के जन्म होते हैं जी, और विधि का विधान है पितृपक्ष में किसी का ये भी है कि मृत्यु भी होती है। हाँ जी, जी जी, या अकाल मृत्यु होती है जी। अब इसमें क्या शुभ माना जाता है कि पितृपक्ष में जो बच्चे हो रहे हैं, और इसके लिए क्या माना जाएगा कि वो पितरों में मिल रहा है जो यहाँ से जा रहा है? जी जी जी, दोनों के बारे में आप बताएं। जी धन्यवाद। जैसे पितृपक्ष में किसी जीव का जन्म होता है, बालक का, शिशु का, तो वह पितृ लोक से की जो व्यवस्था होती है ये यहाँ से प्रारंभ नहीं होता। इसकी जो निधि और जो शुरुआत होती है, पितृपक्ष में जन्म लेने वाला कोई भी शिशु हो, अगर पितृपक्ष में उसका जन्म हो जाता है तो पितरों की उसके ऊपर असीम कृपा होती है और पितरों से संबंधित जो बात होती है, पितृपक्ष में जन्म लेने वाला जो भी शिशु हो, जीव हो, उसके लिए पितृ जो भी हमारे होते हैं, जैसे अयमा नामक पितृ हमारा है, अयरमा नामक पितृ के द्वारा अगर उसे इस धरा पर भेजा जाता है तो पितृ कृपा उसके ऊपर, पितृ छाया उसके ऊपर बहुत सुंदर भाव से रहती है। और पितृपक्ष में जन्म लेने वाला जीव कभी अगर उसका अंत भी होता है तो उसको सुदृढ़ क्रिया करने के बाद पितरों से अपने हृदय से लगा लेते हैं, मन अपने लोक में बुला लेते हैं और उसे मोक्ष भी देते हैं। मतलब शुभ होता है यदि जी, जन्म लिया है जी बिल्कुल, पितृपक्ष में जी, तो वो शुभ होता है। शुभ होता है। अच्छा, अब अधोगति हो रही किसी की जी पक्ष में ही, जी, तो उसके लिए क्या है, वो कहाँ पहुँचता है? क्या अधोगति अगर होती है, उसकी मृत्यु होती है प्रतिपक्ष में, तो पितरों के श्रद्धा, पितृ के द्वारा, उसके लिए कर्मकांड के द्वारा, पिंडों के द्वारा, सापिंड करने के द्वारा उसे फिर पुनः पितृलोक में वास दे दिया जाता है वेद के द्वारा। अच्छा गुरुजी, बार बार बताया जाता है, कुछ लोग वेद पाठी ब्राह्मण बतलाते हैं जी, कहीं कोई अशुभ हुआ, मान के चलो कोई सपोज करें कि बाल निकला खाने में, जी, बाल सरकरी बाल हैं, कोई भी बाल है वो जी, खाने में निकलता है, जी, कहते हैं पितृ नाराज हैं जी, पितरों के निमित्त कुछ करिए, जी, बार बार बाल निकल रहा है, तो जी जी, मतलब पितृ आपसे संतुष्ट नहीं है क्या? जी जी जी। कहाँ तक ये सही है? देखिए, ये बात तो बहुत सुंदर है जो विद्वान लोग कहते हैं, लेकिन अगर पुराण के मतानुकूल आप इसको कहें कि बार बार बाल निकल रहा है, बाल के निकलने से पितरों का जो कार्य है, पितृ बाल नहीं होते, पितृ की क्रिया जो होती है वो अलग होती है। बाल भोजन में निकले, सब्जी में निकले, कुछ ही चीज़ में अगर बार बार और कितने बार बाल निकले तो बाल निकलने का ये अर्थ नहीं है कि पितृ रुष्ट हैं। ये कहीं शास्त्रों के अंदर ऐसा भाव नहीं आया। विद्वान लोग अपने भाव से बता दिया करते हैं इसमें कि बाल निकला तो पितृ रुष्ट हैं। पितृ रुष्ट होने के 2 से 3 कारण होते हैं। अगर पितृ रुष्ट हो गए और जन्म जन्मांतरों से पितरों की अगर नैतिक क्रिया नहीं हो पाती, अनुष्ठान नहीं हो पाता, और अनुष्ठान से भी अगर जीव अकाल मृत्यु मरा हुआ जीव अगर उसको मोक्ष नहीं मिल पाता, तो गया, प्रयाग, काशी कहीं भी पिंडदान करने के बाद में अगर जीव को मोक्ष नहीं मिलता तो उसे श्रीमद् भागवत कथा के विधि विधान सहित उसके लिए पिंड तर्पण करते हुए पितृपक्ष में नारायण बलि देकर के 10वें स्कंद की श्रीमद् भागवत कथा सुना करके उस जीव को माया के भंवर से मुक्त करके 10 इंद्रियों का संशोधन हो जाता है। राम चाटोरिया से पंडित श्री राम प्रकाश शास्त्री पितृपक्ष में भागवत कथा श्रवण कराने के लिए ग्राम हनोता में श्री ठाकुर साहब सीताराम जी के यहाँ भागवत जी चल रही है। और सागर दस्तक सनातन पर आप ये पूरा समाचार देख पाएंगे।